हेलो एवरीवन। देखो आज हम चैप्टर देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को 1000 बार लिखा हुआ है तो हम उसे एक लाइन में कैसे लिखते हैं, तो उसको लिख देते हैं हम उस नंबर की पावर 1000। अब जैसे देखते हैं कि कोई नंबर लिखा है तो उसे बोलेंगे इसकी पावर लगानी है तो रेज्ड टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 1 वो हो जाएगा 1 की पावर 2, और a मल्टीप्लाई a तो हो जाएगा a की पावर 2। अब a मल्टीप्लाई a तो ये हो जाएगा a की पावर 3। a मल्टीप्लाई a तो ये हो जाएगा a की पावर 4। यानी कितनी बार भी लिखा हो तो उसे 1 डिजिट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार नंबर लिखेंगे और उसकी पावर लगा देंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ लिख देंगे हम 2 की पावर 2, और इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे, इसका हो जाएगा 4। 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका आंसर होगा 27। अब आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। ए की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, इसको हमें लिखना है तो यहां हम जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं m प्लस n। और जब नंबर अपॉन में लिखा हुआ हो तब वो ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जब नंबर इसका बेस सेम है तो a की पावर n माइनस m, और जब पावर के ऊपर पावर लगी होगी तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यानी a ये नंबर था उसको यहां लिखेंगे a और पावर का कर देंगे m n m। ऐसे ही अब इधर आते हैं, ये यहां लिखा हुआ है कि किसी की पावर ये लिखा हुआ है n और वो ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो हम इसे लिख देंगे, दोनों के ऊपर पावर लगा देंगे a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। अब जब नंबर अपॉन में लिखा हुआ है तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका a की पावर माइनस n, यानी जब ऊपर पावर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। और जब नंबर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर n अपॉन में b की पावर n, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर माइनस n, ये फॉर्म। अब a की पावर 0 और a की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब जैसे हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 की पावर 3a मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11a मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a। अब यहाँ लिखेंगे हम इसको 2 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 3a मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a अपॉन में ये लिख जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11a मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 2। अब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, पहले जो ब्रैकेट दिया हुआ पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 2 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 9a मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2a अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11a मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 2। अब आप देख रहे हैं कि अब जब बेस सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम हो जाता है तो पावर एडिशन हो जाएगी। अब पावर एडिशन हो जाएगी यानी 2 की पावर 9a प्लस 5 प्लस 2a अपॉन में 2 प्लस 11a माइनस 2। अब ये नंबर जो अपॉन में है ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ ले जाएंगे हम, तो इसे यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर 9a प्लस 5 प्लस 2a इंटू 2 की पावर माइनस लगा करके 2 प्लस 11a माइनस 2a। अब ये नंबर यहाँ आ जाता है, यहाँ लिख लेते हैं तो थोड़ा सा कि ये 2 की पावर, अब जब इनटू है, जब नंबर क्या है, नंबर इनटू में है और बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। अब आप लिखेंगे 2 की पावर 9a
प्लस, इसे प्लस कर लेते हैं, सीधा सीधा प्लस कर लेते हैं, यानी ये 9 और ये 2, ये दोनों हो जाएंगे 11a प्लस 5 इंटू 2 की पावर, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 11 और ये हो जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी 2 माइनस का, फिर माइनस 11a, फिर माइनस की जगह प्लस 2a। अब इसमें से देख लो आप, जब बेस तो सेम है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है पावर एडिशन हो जाएगी, यानी 2 11a प्लस 5 माइनस 2 प्लस माइनस a प्लस 2a, 11a ये दोनों a हैं, इससे इसे काट दिया, ये प्लस 5 है, ये प्लस 5 है, और ये माइनस 2 है, और माइनस 2 है, और ये प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर प्लस 3 प्लस 2a, ये बचा हमारा नंबर आंसर।